बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम डेल्टा वाई टू एंड वाई डेल्टा कन्वर्जन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखें, ये जो डायग्राम है ये डेल्टा है और ये वाई डायग्राम है, और इन दोनों को अगर आप मिला लें तो यहाँ से आपको थोड़ी सी आसानी से समझ आएगी जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी एक याद रखने का तरीका ये है कि आप जो डेल्टा अगर आप बोलते हैं, इसमें देखें एंड पे ए आप कह लें, अगर खींचते हैं इसको तो इसका मतलब हुआ कि डेल्टा के जो पैरामीटर्स हैं वो हम ए बी सी से लिखते हैं। यानी अब ये देखिए, ये बी है, ये पैरामीटर ए है और ये सी है। तो डेल्टा के पैरामीटर्स ए बी सी से लिखे जाते हैं और वाई के पैरामीटर्स 1 2 3 से लिखे जाते हैं। तो ये 1 2 और 3, तो ये आपने जहन में रखना है। अब इसके फार्मूलाज थोड़े से याद करने में डिफ़िकल्टीज होती है, तो अगर तो आपके टीचर अलाउ करते हैं कि फार्मूलाज आप चीट शीट पे लिख लें तो ठीक है। अदरवाइज़ एक तरीका है इसको याद करने का ये हो सकता है कि जैसे हम किसी एक को ले लेते हैं, अब Z1 को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, तो Z1 के ऊपर जो है वो ये देखिए राइट और लेफ़्ट, यानी इसके दोनों राइट और लेफ़्ट ये आ रहे हैं यहाँ पे। वो क्या है, इसके B और C, तो हमने यहाँ पे B और C लिख लिए। और नीचे तीनों के सम राइट लेफ़्ट बॉटम, यानी इसके ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ़्ट और ये इसके बॉटम पे है। तो इन तीनों को लिख लेंगे, यानी ZA प्लस ZB प्लस ZC। तो ये हो गया वाई के लिए। और डेल्टा के लिए आपने सिर्फ ये जहन में रखना है कि फ़र्ज़ करें ये हमारा ZA हम मालूम करना चाह रहे हैं, तो ऊपर हम तमाम को पेयर में लिख लेंगे, यानी Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। नीचे सिर्फ जो है ना इसके ऑपोजिट जो आर्म है उसको लिखना है। तो ऑपोजिट आर्म यहाँ इसके ऑपोजिट 1 है, तो Z1 हम लिख लेंगे। और ये टेबल बुक में गिवन है, आप चाहें तो इसको जहन में रखें, नोट कर लें। तो ये हो गया वाई के लिए और ये हो गया डेल्टा के लिए। एक चीज़ कभी कभी स्टूडेंट्स को चक्कर देने के लिए मैं ये करता था कि इस तरह के डायग्राम दे देता था, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि ये तो डेल्टा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन आप अगर गौर से देखें तो ये एक ही आर्म है, दोनों ये सीरीज़ में हो जाएंगे, और इसी तरह ये दोनों भी सीरीज़ में है। तो ये और ये पैरेलल सर्किट बन के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये डेल्टा नहीं है, ऑल्दो इट लुक्स लाइक डेल्टा। तो जब भी आप किसी सवाल के बारे में फ़ैसला करें कि वाकई ये डेल्टा है, तो आपको थोड़ा सा इसको सोचना है, वरना डेल्टा के सवाल जो हैं वो बहुत लंबे हो जाते हैं, तो खामखा आप इसमें फंस जाएंगे। ओके, तो हम अभी इस वीडियो में सिर्फ एग्जांपल 9.12 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमें फाइंड करंट आई इन दिस सर्किट, तो ये करंट आई हमें पता करना है। अब आई के लिए हमें ज़ाहिर है ये टोटल इम्पीडेंस हमें मालूम करना होगा। और यहाँ पे आप देखिए कि इसको अगर आप थोड़ा सा इसको खींच के देख लेंगे तो ये हमारा जो है ये डेल्टा कन्फिग्रेशन बन रहा है यहाँ से, और वो मैं अगली स्लाइड पे आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे डेल्टा बन गया। या आप चाहें तो इसको, ये आप देखें ये आपको वाई नज़र आ रहा है, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं या इस डेल्टे को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए सिर्फ इतना पोर्शन जो है, ऊपर वाला पोर्शन को मैंने अलहदा कर लिया, और इसको जब थोड़ा सा ये पुल किया इस पॉइंट को यहाँ पे नीचे, तो अब 3 पॉइंट्स A B C इस तरह से डेल्टा की शक्ल में ये नज़र आ रहे हैं। तो इसको हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, डेल्टा से वाई बना लेंगे ताकि हमें बाकी सर्किट को सॉल्व करने में आसानी हो। और हमने फिर ये डेल्टा से वाई के, आपको याद है कि दरमियान में जो है ये वाई कनेक्शन आ जाता है, तो इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिए इसको। और अब आप ये वैल्यूज़ जो हैं फार्मूला के ज़रिए आप निकाल सकते हैं, बाकी ये तो सारे हमें पता है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं कि Z1 अब कैसे निकालेंगे। Z1 क्या है, राइट लेफ़्ट,
यानी ये Z1 है तो इसका राइट और लेफ्ट, और डिवाइडेड बाई क्या है, तीनों से, इन तीनों के सम से। देखें कैसे करेंगे हम। तो ये देखिए राइट लेफ्ट क्या है, यहाँ पे J4 है लेफ्ट पे, और राइट पे क्या होगा 2 माइनस J4, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2 माइनस J4 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, सम ऑफ ऑल थ्री, यानी J4 तो पहले ही था, 2 माइनस J4 भी है, और थर्ड आर्म जो है वो 8 ohms, तो ये हो गया। तो यहाँ से आप ZA, इसको AN हम कह रहे हैं, दरम्यान में है, इसको एक्चुअली आप Z1 भी कह सकते हैं इसको। हमने बताया था कि Y जो है उसको हम वो 1 और 2 उसमें लिख सकें। तो यहाँ बुक में चूँकि ZA दिया हुआ तो मैंने इसको इसी तरह ही रखा AN। ओके, अब उसके बाद ZBN कौन सा है, ये है, ये BN, जिसको आप Z2 कह सकते हैं। बहरहाल ZBN तो क्या होगा, इन दोनों को हमने राइट लेफ्ट लेना है, यानी J4 और 8, तो J4 और 8, और नीचे डिनोमिनेटर में यही चीज़ है तीनों में, सो ये आ गया यहाँ पे। और सिमिलरली ZCN, अब ZCN ये है तो इसके लेफ्ट राइट पे देखें, एक तरफ 8 है और 2 माइनस J4 है, तो 8 और 2 माइनस J4, और नीचे वही तमाम वैल्यूज़ आ गए। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। आप अगर अपने कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में जाके करेंगे तो ये स्ट्रेट अवे आंसर आपके पास आ जाएगा जी। अदरवाइज़ आपको पहले ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसको आप रेक्टेंगुलर में ले जाएं, इसको सॉल्व करके। बहरहाल मैं ये रिकमेंड करूँगा कि डायरेक्ट आप कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड में ले जाएं तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। और इसी तरह ZBN और इसी तरह ZCN, तो ये तीन वैल्यूज़ आ गए जो हमारे एक्चुअली, जिसको हम पहले कह रहे थे कि Z1, Z2, Z3। तो अब क्या हो गया, अब यहाँ से देखिए, यहाँ ये अब AN क्या था, ये इस A को और इसके दरमियान जो N है उसको मिला रहे हैं हम, तो ये ZAN ये बाजू आ जाएगा। अब इस हमने इसको निकाल दिया था यहाँ से, और उसके जगह पे अब हम डेल्टा को सॉरी Y को फिट कर रहे हैं। तो ये अब हमारा न्यू Y जो हमने वैल्यू निकाले थे उसको हम यहाँ पे फिट कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये AN हो गया, और ये BN हो गया, और ये CN हो गया। A, B और C के साथ ये इसको मिला रहे हैं। अब ये सर्किट इजी हो जाएगा। हम अगले स्लाइड पे देखते हैं। ये इसको जो सुपर इम्पोज करना है, ये जो हमने निकाला था तीन वैल्यू, वो बहुत ज़रूरी है कि आप, इसीलिए हमने इसको AN और BN और CN रखा था, 1 2 3 नहीं लिखा कि ये आप A के साथ A को मिलाएंगे, C के साथ C को मिलाएंगे, B के साथ B को मिलाएंगे। ये देखिए, A के साथ हमने AN का A मिला दिया, B के साथ हमने BN का B मिला दिया, और C के साथ हमने CN को मिला दिया। अब यहाँ से आप अगर देखें तो गौर से ये सिंपल हो गया कि ये देखिए, एक आर्म ये है पूरा, इन सबको आप ऐड कर लें, इनकी वैल्यूज़ जो है, तो ये ऐड करके ये वैल्यू आ गया। इसी तरह ये सेकंड आर्म है, Z2 इसको हम कह रहे हैं, और ये थर्ड आर्म है जिसको Z1 कह रहे हैं। आप यकीनन इसको ऐड कर सकते हैं आप इनके वैल्यू। जैसे अब Z1 जो है, इन तमाम को आपने ऐड कर दिया, 12, 1.6 और 0.8, तो ये आ गया Z1। और इसी तरह Z2 ये दोनों को ऐड कर लेंगे, और Z3 इन तमाम को ऐड कर लेंगे। तो ये अब हमारा सिंप्लीफाइड सर्किट आ गया। अब यहाँ से हमने करंट निकालने के लिए इन दोनों को पहले हम पैरेलल में सॉल्व करके और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इन दोनों को जब हम पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे, या इसकी टोटल इम्पीडेंस आप चाहें तो यहीं से निकाल लें डायरेक्ट कि Z1 प्लस क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में, तो Z1 प्लस इन दोनों को पैरेलल में होगा Z2 इंटू Z3 डिवाइडेड बाई Z2 प्लस Z3। वैल्यूज़ पुट कर दें तमाम के, और अगेन इसको कैलकुलेटर से आप कॉम्प्लेक्स मोड में जाके डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, या यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं, आप चाहें तो इसको फॉलो करें। ये ज़रा लेंथी स्टेप है। तो एनीवे ये देखिए, ये
उस ज़माने के बाद जब जहाँ पे स्टूडेंट्स को अभी कॉम्प्लेक्स मोड में कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं आता, तो तब इतने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। उसको पहले पोलर में कन्वर्ट करते हैं, फिर रेक्टेंगुलर में करते हैं। आप ये तमाम चीज़ें सिर्फ एक स्टेप में करके कॉम्प्लेक्स मोड में जाके आप जेड निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मेरा एक वीडियो है इसके ऊपर, आप उसको ज़रूर देख लीजिए कि पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन या कॉम्प्लेक्स मोड विद कैलकुलेटर। एनीवे, अब z आ गया तो अब हमें i मालूम करना है, तो v ओवर z, v गिवन है सर्किट में 50, तो z तो ये 3.6 एम्पेयर, एंगल 3.33। ये आंसर हो गया हमारे इस क्वेश्चन का।